फन मैथ्स। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। लर्नर्स, आज है डे 3 नंबर सिस्टम। ओके, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नंबर सिस्टम और हम है डे 3 पे। ओके, तो सेशन शुरू करने से पहले टाइम फॉर रिडल। पिछले वीडियो में मैंने एक रिडल पूछा था, उसका आंसर मैं बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, फिकर नॉट, लास्ट में बताऊंगी, इसलिए वॉच टिल द एंड। ओके, नाउ टाइम फॉर द रिडल। आई होप आपने रिडल को पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा कहीं पे। अगर नोट नहीं किया है या नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा पीछे चले जाइए, थोड़ा बैक कर लीजिए वीडियो को और पॉज कर लीजिए। ठीक है, पॉज करने के बाद ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इस रिडल का आंसर क्या होगा। पिछले रिडल का तो आंसर मैं बताऊंगी, ज़रूर से बताऊंगी, लेकिन इसका आंसर तो आप ही को बताना है आज का। ओके, आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए आज का सेशन शुरू करते हुए क्विक रिकैप, टाइम फॉर रिकैप। ओके, तो हमने पिछले वीडियोस में, पिछले 2 वीडियोस, ये हमारा डे 3 है, तो पिछले वीडियोस में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम क्या क्या कंप्राइज करता है, ठीक है, वो सब हमने देखा है। हमने देखा नेचुरल नंबर्स के बारे में, हमने देखा इंटीजर्स के बारे में, हमने देखा होल नंबर्स के बारे में, हमने देखा रैशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, मैंने उसके नोटेशन को यहाँ पे फिगर आउट किया है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि मैंने इंटीजर को z क्यों लिखा, होल नंबर को w क्यों लिखा, नेचुरल नंबर को n क्यों लिखा और रैशनल नंबर को क्यों लिखा। ठीक है, नेचुरल नंबर को n में डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को। w को हम होल नंबर्स डिनोट करते हैं। ओके, और q को हम रैशनल नंबर्स पे डिनोट करते हैं। सो दीज आर फ्यू नोटेशंस। ओके, आगे हम और भी पढ़ेंगे। ठीक है, और भी ऐसे नंबर्स हैं जैसे रैशनल नंबर हुआ, होल नंबर हुआ, इंटीजर हुआ और नेचुरल नंबर हुआ। आगे भी ऐसे कुछ नंबर्स हम पढ़ेंगे, लाइक डेसिमल हो या इरेशनल हो, या मतलब रियल नंबर्स जो होते हैं वो किसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, वो सब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अब तक हमने इतना पढ़ा है। ओके, तो और क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर between two consecutive integers, हमने ये भी देखा। ठीक है, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 consecutive integers, ये भी हमने देखा। ओके, अब बारी है एक्सरसाइज की। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक्सरसाइज में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा लर्नर्स, I think some of you have already gone through the exercise 1.1 of number system.
I think, I guess, I'm sure, I'm pretty sure that some of you have already gone through it. अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर आपने देखा नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 में, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल द लर्नर्स टू पॉज द वीडियो हियर। आप एक बार देख लो कि एक्सरसाइज 1.1 में आपको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। एक बार गो थ्रू कर लो। सॉल्व हो पा रहे हैं, वेल टू डू। नहीं हो पा रहे हैं तब भी वेल टू डू, क्योंकि हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे। एक बार कोशिश करो सॉल्व करने की। अगर नहीं हो पा रहा है, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे डिस्टिंक्ट क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर हो रहा है, एक्सीलेंट, कीप इट अप, माइंड ब्लोइंग। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, सो लर्नर्स, यह है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन वी राइट जीरो in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to 0? ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है हमें कि ज़ीरो जो है वो क्या रैशनल नंबर है? आपको क्या लगता है? ये जो ज़ीरो है, एक सेकंड, ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो जिसको हम अंडा के तौर पर लिखते हैं, ज़ीरो। ठीक है, ये जो ज़ीरो है ये रैशनल नंबर है क्या? रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है हमें? नंबर शुड बी ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए रैशनल नंबर। दूसरा क्या बोलता है? p और q इंटीजर होना चाहिए। तीसरा क्या बोलता है? q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको चलते हैं। q ज़ीरो नहीं होना चाहिए मतलब ज़ीरो का हम न्यूमरेटर में रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में ज़ीरो ले लेंगे, बाई 1 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेटिस्फाई। ये भी हो गया p बाई क्यू, ये p हो गया, ये q हो गया। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया, ये सेटिस्फाई होगा। अब ये p और q इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्या ज़ीरो एक इंटीजर है? इंटीजर का क्या डेफिनेशन है? ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। इंक्लूडिंग ज़ीरो हो गया। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में ही आ गया हमारा कि इंक्लूडिंग ज़ीरो। Definition itself says that integer are those numbers positive and the negative numbers including zero। मतलब ज़ीरो एक इंटीजर हो गया, p एक इंटीजर हो गया, इसका मतलब q तो 1 हो गया, मतलब ये तो सेटिस्फाई हो गया, ये तो सेटिस्फाई, अब ये भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। तो फाइनली हमें क्या कंक्लूजन मिला कि यस, ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। हम बाय डेफिनेशन गए, यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे हिंट एट जो हिट एंड ट्रायल नहीं देखा, कुछ मतलब ऐसे मनगढ़ंत कहानी कुछ नहीं किया। हमने सबसे पहले रैशनल नंबर का डेफिनेशन देखा, फिर इंटीजर का डेफिनेशन के हिसाब से हमने ये वेरीफाई किया कि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। ओके, चलो ना, ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है हमें?
फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, बिटवीन 1 एंड 2। हमें इंटीजर क्या दिया गया है, 1 और 2, ठीक है। हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। इनके हमने 2 मेथड्स देखे हैं, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 2 ये हो गया, मेथड 1। मेथड 2 है हिट एंड ट्रायल टाइप का। मैं हिट एंड ट्रायल नहीं बोल रही हूँ, हिट एंड ट्रायल टाइप का बोल रही हूँ, ओके। ये हो गया मतलब ये तो टेक्निकली हो गया, हिट एंड ट्रायल नहीं, ये टेक्निकली टाइप का हो गया, ये मेथडिकली हो जाएगा, ठीक है। जो सेकंड मेथड हमने देखा था कल, वो टेक्निकली था, ठीक है। मेथडिकली देख लेते हैं, क्या था। 1 को R ले लो और S को 2 ले लो, ठीक है। अब R प्लस S बाई 2 करो, तब आपको एक नंबर मिल जाएगा। 1 प्लस 2 बाई 2, 3 बाई 2, which is equals to 1.5. So 1 is less than 1.5, is less than 2, मतलब 1.5 1 और 2 के बीच आता है, ठीक है। ये एक नंबर हो गया 3 बाई 2। दूसरा क्या, अब इसको एस आर ले लो, 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 2, ये हो गया आर, ये हो गया एस, ठीक है। अब ये इसको करो, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब इसको एलसीएम निकालना है, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कैसे, 3 बाई 2 प्लस 2 बाई 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, होल बाई 2। तो 3 बाई 2 प्लस 4 बाई 2 होल बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 7 बाई 2 होल बाई 2, ठीक है। होल बाई 2 मतलब ये बाई 1 है, ठीक है। ये नीचे है, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बाय में है, ठीक है। बाय मतलब क्या है, डिवीजन है, ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 7 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, 7 बाई 4, ठीक है। तो 7 बाई 4 इसका वैल्यू क्या है, देख लेते हैं एक बार, यहीं पे देख लेते हैं। 7 है, 4 है, तो 4 है, 7 है, तो ये 1 जार 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 0, ठीक है। तो ये पॉइंट, तो ये 7 जार 28, ओके। तो ये पे 2 0 फिर आ जाएगा, ठीक है। ये 5 जार हो जाएगा, तो 1.75, मतलब 1 इज लेस देन 1.5 इज लेस देन 1.75, नहीं 1.75 इज लेस देन 1.5 आई गेस। hmm. 1.75 ये 1.5 ये 2, ठीक है। 1.75 इज लेस देन 1.5 या 1.5 इज लेस देन 1.75, ये आप बताओ मुझे कमेंट बिलो, ओके। इज 1.75 लेस देन 1.5 और 1.5 इज लेस देन 1.75, ये आपको बताना है। तो ये हो गया सेकंड वाला, ठीक है। एक तो 3 बाई 2 हो गया और एक 7 बाई 4 हो गया, दो नंबर्स मिल गए और 3 नंबर्स निकालने हैं हमें, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं। तो पहला नंबर हमने निकाला 3 बाई 2, ये तो सॉरी ब्लैक पेन आ गया, ठीक है, 3 बाई 2। दूसरा हमने निकाला 7 बाई 4। अब चलिए तीसरा निकालते हैं। नंबर्स क्या थे हमारे, 1 एंड 2, ठीक है। इसको आर लिया था, इसको एस लिया था। अब इसको आर लो और इसको एस लो, इसको आर ले लो, इसको एस ले लो। तो 7 बाई 4 प्लस 2 बाई 2, ठीक है, आर प्लस एस बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 7 बाई 4 प्लस 4 बाई 2, क्यों हुआ 11 बाई 2, 7 प्लस 4 इज 11 बाई 2, ऊपर आ जाएगा तो
बहुत शॉर्टकट कर लिया नहीं। चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। ये क्या है, यहाँ पे 2 है मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो 1 है डिनोमिनेटर में। अब इन दोनों को हमें, अच्छा ये 4 था, मैं 2 क्यों ले रही हूँ, 4, ये फिर ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 15 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बाई 2 मतलब ये 8 हो जाएगा, ये 15/8 हो जाएगा, 15/8। अच्छा हुआ, ये तो गलती हो जाती मुझसे, गलती से मिस्टेक हो गई, माफ़ कर दो। तो ये क्या है, ये 7/4 है, तो 7/4 मतलब अब डिनोमिनेटर में 4 लाना है हमें, ओके। डिनोमिनेटर में हमें 4 लाना था, तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 2 जा 8 आ गया और 4 1 जा 4 आ गया, ठीक है। तो 7 + 8 = 15, तो 15 होल बाई 4, ठीक है। ये बाई 2 है, सिर्फ 2 मतलब न्यूमरेटर में 2 मतलब डिनोमिनेटर में 1 होगा, ठीक है। तो ये नीचे डिवीजन है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2 है इंटू 1/2 हो जाएगा। तो 15/4 इंटू 1/2 इज 15/8, ओके क्लियर। ये एक नंबर आ गया हमारा 15/8, ओके। ये तो 3 नंबर और 2 नंबर्स लाने हैं, सेम प्रोसेस, 15/8 + 2/2, ठीक है। तो 15/8 + 16/8 होल बाई 2, ठीक है। 15 + 16 इज 31/8 इंटू 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 31/16। इसको डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली 1 से कम ही आएगा, और 2 से, सॉरी 1 से ज़्यादा आएगा, 2 से कम आएगा, मतलब 31/16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। डेफिनेटली गारंटी है ये, ओके। फिर ये चौथा नंबर हो गया 31/16। पांचवा हमें निकालना है 31/16 + 2/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 31 + 32/16/2, तो ये क्या हो जाएगा 63/16 इंटू 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 63/32। इसको भी अगर 32 को भी 63 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1 से ग्रेटर और 2 से लेस देन ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांचवा नंबर। क्या क्या नंबर हमें मिले 8/2, सॉरी 3/2, 3/2, 7/4, ठीक है, 15/8 और 31/16 और 63/32। ये है हमारे 5 नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ओके क्लियर, क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। सो लर्नर्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ठीक है। तो अब ना इसको मेथड 2 से सॉल्व करते हैं, एक बार मेथड 2 से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 36/12 लिख सकते हैं, बिकॉज 12 3 जा 36, ठीक है। 4 का हम क्या लिख सकते हैं 48/12, ठीक है। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 48, ठीक है। कैंसिल आउट करोगे तो 3 आएगा 4 आएगा, ठीक है।
So 3 is nothing but 36/12 and 4 is nothing but 48/12. अब 36/12 और 48/12 के बीच कोई भी चूज कर लो. चूज एनी नंबर्स बिटवीन 36/12 एंड 48/12. तो क्या होगा? 37/12, 39/12, ठीक है, 40/12, 42/12, 43/12, 1 2 3 4 5 और 45/12. 6 नंबर्स हमें मिल गए. यूँ मिल गए यूँ. दिस इज बाय द मेथड ऑफ, मतलब टेक्निकल मेथड, एक तरह से टेक्निकल मेथड बोल सकते हो, या हीट एंड ट्रायल टाइप का मेथड है. तो थोड़ा मज़ेदार वाला मेथड है. ठीक है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम में आप मेथड 1 से ही जाओ, मेथड 1 ही करो, क्योंकि मेथड 1 एक तरह से मेथडोलॉजी, मतलब स्टेप्स रिलेटेड है. ठीक है, वहाँ पे स्टेप्स है जो इसको, मतलब जिससे आपको मार्किंग हो सकेगी. आपको पता है, एक जो हमारे सीबीएसई में, पता तो ज़रूर होगा आप लोगों को कि सीबीएसई में मार्किंग सिस्टम अलग है. स्टेप्स के हिसाब से आपको मार्किंग मिलती है सीबीएसई में. ठीक है, तो जितना, मतलब जैसे जैसे आप स्टेप्स करते जाओगे क्लियरली, वैसे वैसे आपको मार्क्स मिलता जाएगा. तो इसलिए मेरा सजेशन यही होगा कि आप स्टेप मेथड 1 से ही करो. ठीक है, 6 जो रैशनल नंबर्स हमने फाइंड किया वो आप मेथड 1 से ही करो, वो सही से हो जाएगा. मतलब मार्किंग आपका सही हो जाएगा. वहाँ पे कोई आपका मार्किंग के साथ छेड़खानी नहीं कर पाएगा. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ. ये तो 3 हो गया. क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या दिया गया है हमें. ओके, क्वेश्चन 4 में हमें दिया गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. अब क्या करें? 3/5 दिया है, 4/5 दिया है. अब इनके बीच रैशनल नंबर्स कहाँ से ढूंढे हम? एक मेथड है 3/5 और 4/5 को इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 30/50. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40/50. ठीक है, 30/50 इज नथिंग बट 3/5. 40/50 इज नथिंग बट 3/5 है, 4/5 है. ठीक है, कोई चेंज नहीं है. ठीक है, तो अब 30 और 40 के बीच आपको 10 नंबर मिलते हैं, उनमें से 5 चूज 5, कोई भी 5 नंबर लिखते हो जाएगा. एक और भी मेथड है. ठीक है, क्या करो ना, ये जो डिनोमिनेटर आपको मिला है, डिनोमिनेटर में आपको सेम डिनोमिनेटर मिला है, कॉमन डिनोमिनेटर मिला है. ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर मिला है ना, उसको n ले लो और n+1 कर दो, 6 आ जाएगा. ठीक है, 5+1 = 6. ठीक है, अब 6 को 3/5 इंटू 6 कर दो, इंटू 6 कर दो, 4/5 इंटू 6 कर दो, इंटू 6 कर दो. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 18/30. और ये क्या आ जाएगा? 24/30. 18/30 और 24/30. 18 और 24 के बीच जितने नंबर हैं उनमें से कोई 5 नंबर आप चूज कर लो. 6 नंबर्स हैं, 5 नंबर्स लिख लो, सेम ही होगा. ठीक है, कोई चेंज नहीं. ओके, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इंटू 10 कर लो, या फिर ऐसे कर लो. दोनों मेथड से आपको आंसर सेम टाइप का ही मिलेगा. ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन 4. अब चलिए बढ़ते हैं बिट क्वेश्चंस की ओर. ठीक है,
और जल्दी जल्दी इस सेशन को ये ख़त्म करेंगे और कल हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। नंबर सिस्टम का ही लेकिन नया सब टॉपिक रहेगा, ओके। तो लर्नर्स, ये है लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम का, ठीक है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या दिया है, जो सारे इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर हैं कि नहीं, ये पूछ रहा है, ठीक है। गौर फरमाओ, नंबर लाइन 0 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, ये जो सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव को मिला के होते हैं इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या है, p/q फॉर्म में होना चाहिए और p और q इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। p और q इंटीजर होना है, p/q फॉर्म में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये जो -3 है, -1 है, -2 है, इसको हम रैशनल नंबर के फॉर्म पे लिख सकते हैं। कैसे, -2/1 -3/1, ठीक है, -1/1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स यू कैन राइट दिस, ठीक है। तो इसका मतलब जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, सारे इंटीजर्स हैं, जो सारे इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। मतलब ये ट्रू हो गया, ओके ना। फिर रैशनल नंबर इज इंटीजर, इंटीजर क्या है, सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 होता है। रैशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहला बात तो p/q फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर्स क्या p/q फॉर्म में लिखते हैं? नहीं ना। तो मतलब रैशनल नंबर तो इंटीजर नहीं हो सकता, इंटीजर रैशनल नंबर हो सकता है लेकिन रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर को p/q फॉर्म में नहीं लिखते हैं हम, ओके। फिर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर का क्या डेफिनेशन है, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर क्या क्या, सारे काउंटिंग नंबर्स प्लस 0 इंक्लूडिंग 0 है, ठीक है। मतलब काउंटिंग नंबर्स हैं, उसके अलावा भी और है, 0 एक है, एडिशन, इन एडिशन टू 0, ठीक है, एक एडिशन है। मतलब काउंटिंग नंबर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर ऑल द नेचुरल नंबर्स प्लस 0, ऐसे ही बोल सकते हैं, मतलब ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अच्छा, होल नंबर तो है सारे काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। ये तो नहीं बोला कि नेगेटिव नंबर्स है। होल नंबर्स तो डेफिनेशन में ये नहीं बोला कि नेगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन इंटीजर्स में क्या स्पेसिफाई किया गया है कि सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नंबर्स, हाँ। यहाँ पे नेगेटिव आ ही नहीं रहे हैं, तो इंटीजर मतलब -3 अगर हमने दे दिया, -3 को बोल दिया कि ये होल नंबर है, तो कैसे हो जाएगा? ये नहीं हो पाएगा। -3 मतलब नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव तो नहीं है। होल नंबर पे कहीं पे जिक्र ही नहीं किया गया है नेगेटिव का, ये दूर दूर से इसका कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई नाता ही नहीं है। ये ऐसा बोल रहा है कि जैसे मतलब बिन बुलाए मेहमान आ गया, ठीक है, इसलिए फॉल्स। तुम बुला नहीं रहे तो आओ मत, मतलब पहले से ही बोल रहे फॉल्स, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर से ये क्या बात हुई भाई, रैशनल नंबर तो हो गया p/q फॉर्म में, होल नंबर तो हो गया जो सारे पॉजिटिव नंबर्स, मतलब सारे 0 से 1 2 3, p/q फॉर्म जिक्र ही नहीं है, नाता ही नहीं है। कैसे, पता नहीं ये लोग मतलब किस तरह का मतलब क्वेश्चन बनाते हैं, पता नहीं है? इस पर तो कुछ जिक्र ही नहीं है रैशनल मतलब होल नंबर्स में p/q फॉर्म का, तो रिलेटेबल कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना, सीधा फॉल्स लिख दो, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब ये क्लियर हो गया कि हाउ आर
रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स रिलेटेड, किसको किससे रिलेट कर सकते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लर्नर्स, हियर आई एंड अप माई वीडियो फॉर टुडे, ओके। कल हम देखेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। क्या होते हैं ये इरेशनल नंबर्स, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको नंबर लाइन पे, ये भी देखेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू लर्नर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक मिनट, आई थिंक मैं सब कुछ तो भूल रही हूँ, कुछ तो मैं भूल रही हूँ। क्या भूल रही हूँ? रिडल। अरे यार, किससे दिमाग में चला गया। क्वेश्चन क्या था पहले वो बताओ मुझे, ठीक है। क्वेश्चन था कि आई एम अ ऑड नंबर, मैं एक ऑड नंबर हूँ, ठीक है। टेक अवे वन लेटर फ्रॉम मी, मुझसे एक लेटर ले लो, ठीक है। मतलब इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये जो नंबर है, नंबर को स्पेलिंग में लिखो, वर्ड्स में लिखो, ठीक है। 1 2 जो भी नंबर है, और नंबर मतलब 1 3, ठीक है, 5 7 9, ठीक है, ये सारे 11 सारे। आई एम ऑड नंबर, टेक अवे वन लेटर फ्रॉम मी, आई विल बिकम इवन। 1 से एक न, कुछ भी ले लो तो ये ऑन इवन नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 नहीं हो रहा है, 4 तो नहीं, 5 क्या इवन हो जाए, कुछ नहीं। 7 में अच्छा 7 में देखो, SEVEN, एस निकाल दो, EVEN, इवन, EVEN, इवन। यही तो पूछा था, व्हाट नंबर है माई 7। 7 इज ऑड नंबर, टेक अवे वन लेटर, एस को निकाल दिया, बच गया इवन, आई बिकम इवन, बच ही तो गया इवन, ठीक है। हुआ माई 7, ओके। तो चलो, let's end the video here, okay. Thanks for watching the video, and yeah learners, once again I would say, please keep supporting me, like, share and subscribe this channel, okay. Help me grow and let everyone get benefited, okay. Not only you, let everyone get benefited, because knowledge शेयरिंग करने से बढ़ता है। नॉलेज कभी एक अपने तक रखने से कभी नहीं बढ़ेगा। जितना नॉलेज शेयर करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना आप गेन करोगे, ओके। सो या, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ्स, टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज टू, ओके। स्टे हेल्दी एंड या, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ओके, एंड कीप प्लेइंग। Thank you. Bye bye.